Hello friends, this is साक्षी एंड ये माय यूट्यूब चैनल इजारानी विद साक्षी पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का लेसन जिसका नाम है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। The vast space which includes everything that exists on the earth and around it is called universe। यानी पूरा स्पेस जिसमें सब कुछ आता है, चाहे वो अर्थ की चीज़ हो या उसके आसपास की चीज़ें, वो कहलाता है यूनिवर्स, जिसे हम हिंदी में अंतरिक्ष भी कहते हैं। The branch of science that deals with the study of heavenly bodies is called astronomy। यानी साइंस का वो हिस्सा जिसमें हम heavenly bodies यानी इन्हीं सब बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वो हिस्सा कहलाता है एस्ट्रोनॉमी, जिसे हिंदी में हम खगोल विज्ञान भी कहते हैं। पीपल हु स्टडी अबाउट द यूनिवर्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। तो जो लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में, वो लोग कहलाते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई, तो आपको ये तो चीज़ पता चल गई कि ये चैप्टर एस्ट्रोनॉमी में आता है। सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडीज़, जिसे हिंदी में हम खगोलीय या आकाशीय वस्तु भी कहते हैं। दी ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिस्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। यानी वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि स्काई में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि सैटेलाइट्स, जैसे कि मून, प्लांट्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मीटरॉइड्स, स्टार्स, ये सब क्या है? सब स्काई में होते हैं, इसलिए सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा सौरमंडल। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, इट प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स एंड थाउजेंड ऑफ अदर स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स एंड मीटियोरॉइड्स। यानी सोलर सिस्टम जो है उसमें सन है, 8 प्लैनेट्स है, उनके सैटेलाइट्स यानी उनके अलग अलग मून्स है, फिर हज़ारों लाखों एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटियर्स हैं, मीटियोरॉइड्स हैं। द ग्रेविशनल पुल बिटवीन द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज़ कीप ऑल ऑफ देम रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यानी सन की जो ग्रेविटी है, यानी सन का जो ग्रेविशनल पुल है, उसी ने इन सबको एबल किया है, यानी उसी ने इन सबको पकड़ के रखा है, जिसकी वजह से ये उसके आसपास रोटेट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है सोलर सिस्टम का एक एलेबोरेशन। ये है हमारा सन, पहला प्लैनेट मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, ये है हमारा मार्स, और ये मार्स, उसके बाद जुपिटर, और मार्स के जुपिटर में आता है। यहाँ पे एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है जहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉयड्स होते हैं। फिर जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, देन यूरेनस, और फिर नेपच्यून। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक और प्लूटो दिया हुआ है, तो ये आजकल हम इसे नहीं कैटेगराइज करते इन द कैटेगरी ऑफ प्लैनेट्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू गैलेक्सी। ठीक है, तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी को ही हम कहते हैं आकाशगंगा। द ग्रुप ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर विथ गैस एंड डस्ट फॉर्म टुगेदर बाई ग्रेविशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड गैलेक्सी। यानी मिलियंस बिलियंस स्टार्स होते हैं, सब एक साथ मिले हुए, जिसमें बहुत सारी गैसेस है, बहुत सारी डस्ट है, बहुत सारे प्लैनेट्स है, बहुत कुछ है। अब इन्हीं सब का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है एक गैलेक्सी। गैलेक्सीज आर ह्यूज कलेक्शंस ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैस। यानी गैलेक्सी जो है उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, डस्ट एंड गैसेस ऑल्सो। गैलेक्सीज आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक टाइप: स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर। यानी गैलेक्सी को 3 हिस्सों में बांटा गया है: स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर। Galaxies come in many different size, shape and brightness, and all stars are found alone, in pairs or in large groups called clusters। यानी गैलेक्सी जो होती है वो अलग अलग शेप, साइज और ब्राइटनेस की होती है। आवर गैलेक्सी मिल्की वे कंटेन्स अबाउट 200 बिलियन स्टार्स एंड काउंटलेस अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी हमारी गैलेक्सी, यानी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें 200 बिलियन स्टार्स हैं और बहुत सारे काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स भी हैं। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड स्पाइरल गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी को स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था 3 तरह होता है, तो उनमें से हमारी गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है। वो इसीलिए क्योंकि जो इस गैलेक्सी के स्टार्स हैं वो सारे सेंटर के आसपास ऐसे स्प्रेड हुए जैसे कि स्पाइरल होता है। अब यहाँ पे हमारी जो गैलेक्सी यानी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अलग अलग एंगल से पिक्चर्स है, ये सारे आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अब यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। तो अभी हमने पढ़ा था स्पाइरल, एलिप्टिकल, ये सब, तो उन्हीं के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज।
अब हम आते हैं अपनी मिल्की वे गैलेक्सी पे। द मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी दैट कंटेन्स द अर्थ, यानी मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसके पास अर्थ है, यानी हम रहते हैं जहाँ। दिस नेम derives from its appearance as a dim milky glowing band arcing across the night sky, in which the naked eye cannot distinguish individual stars. यानी इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, तो इसके नाम में जो मिल्की है वो इसीलिए है क्योंकि नाइट स्काई में जब भी हम देखते हैं तो मिल्क लाइक अपीयरेंस है इसकी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ वाइट टाइप ऑब्जेक्ट है, तो एकदम मिल्क लाइक अपीयरेंस है, इसीलिए मिल्की वे गैलेक्सी। और इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। और ये जो है इसमें हम एक एक इंडिविजुअल स्टार्स को भी नहीं पहचान सकते। द मिल्की वे अपीयर्स लाइक अ बैंड, यानी मिल्की वे जो है वो एक बैंड की तरह लगता है। अब हम आते हैं लाइट ईयर्स पे। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी लाइट ईयर क्या है, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो कहलाता है लाइट ईयर। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, और लाइट ईयर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहीं भी जाते हैं, नॉर्मली मैं अपनी फ्रेंड से बात करूँगी तो मैं कहूँगी मैं 1 लाइट ईयर तक ये कर सकती हूँ वो सब, तो वो नहीं समझेगी, ठीक है। अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो वो नहीं समझेगी। क्यों नहीं समझेगी? क्योंकि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, ठीक है। एक लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 किलोमीटर। द ह्यूज डिस्टेंसेस बिटवीन द अर्थ एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर मेजर इन लाइट ईयर्स, यानी जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते थे जैसे कि अर्थ और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस, तो उनको हम मेज़र करते हैं लाइट ईयर्स में, ठीक है। आफ्टर द सन द नियरेस्ट स्टार इज़ प्रॉक्सिमा सेंटेरी, यानी जो सन हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है ये तो हमें पता है, पर सन के बाद जो अगला नियरेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंटेरी। अब हम आते हैं सन पे। द सन इज़ अ स्टार विच कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज़ एक्सट्रीमली हॉट, यानी सन भी एक स्टार है जिसमें ज़्यादा से यानी ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट है। This sun is a major source of heat and light energy for all the planets and their satellites in the solar system. यानी सन जो है वो हीट का एक लौता सोर्स है, हीट और लाइट का एक लौता सोर्स है पूरे हमारे सोलर सिस्टम में, और जितने भी उनके सैटेलाइट्स हैं वहाँ पे भी। द टेम्परेचर ऑफ सन इज़ 6000 डिग्री के, यानी इसका टेम्परेचर जो है वो 6000 डिग्री के है। सनलाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, यानी सनलाइट को सिर्फ 8 मिनट लगते हैं अर्थ तक पहुँचने में। इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 13,92,684 किलोमीटर। आगे देखते हैं स्टार्स, यानी कि अब हम तारों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्स आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट आर एक्सट्रीम हॉट एंड हैव लाइट ऑफ देयर ओन, यानी अभी हमने पढ़ा कि सन एक स्टार है, तो अब स्टार क्या होता है, तो स्टार भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये भी स्काई में होता है, पर इसके पास इसकी खुद की हीट और लाइट होती है, और ये स्टार्स जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, यानी इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। द स्टार्स अपीयर टू बी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, पर हम जब नाइट स्काई में देखते हैं तो स्टार्स हमें बहुत छोटे लगते हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। सन इज़ द स्टार विच इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, यानी सन इकलौता स्टार है जो कि अर्थ से सबसे पास में है। सन लुक्स मच बिगर एंड ब्राइटर बिकॉज इट इज़ मच नियरर टू अस दैन एनी अदर स्टार। अब सन जो है वो बड़ा भी इसीलिए दिखता है क्योंकि वो हमारे पास है। आगे देखते हैं, यहाँ पे स्टार्स की हमें नाइट स्काई की पिक्चर्स दी गई है सारी, नाइट स्काई की। नाइट स्काई में हम देखते हैं तो कैसा लगता है। द स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। हम रात में जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स जो है वो ईस्ट से वेस्ट में मूव कर रहे हैं, पर असल में वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। वो तो हमारा अर्थ है जिसका रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, इसीलिए हमें लगता है कि स्टार्स ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं। Hence, star which is appears to rise in the east in the evening appear to set in the west in the early morning. इसीलिए हमें सुबह सुबह लगता है, शाम के टाइम में लगता है कि स्टार जो है वो ईस्ट में उगते हैं और सुबह सुबह ही वो वेस्ट में डूब जाते हैं। सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार डिटरमाइंस कलर ऑफ द स्टार, यानी सरफेस टेम्परेचर यानी कोई भी स्टार का सरफेस टेम्परेचर कितना है इससे उस स्टार के कलर डिपेंड करते हैं। यानी अगर उसका लो टेम्परेचर होगा तो फिर वो रेड कलर का दिखता है, हाई टेम्परेचर होगा तो वो वाइट कलर का दिखता है, और जिसका बहुत ज़्यादा हाई होता है वो ब्लू दिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब आता है पोल स्टार, जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं। द स्टार विच अपीयर्स स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड अ पोल स्टार। यानी ये एक लौता स्टार है जो कि अर्थ से देखने पे स्टेशनरी दिखता है, ठीक है। इट इज़ स्फेरिकल स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये एक स्फीयर शेप का स्टार है और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। The pole star appears to be stationary and doesn't change its position with time because it lies on the axis of rotation of the earth। यानी पोल स्टार जो है वो हमें स्टेशनरी दिखता है, वो इसीलिए क्योंकि ये कभी भी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता और इसकी जो पोजीशन है वो भी अर्थ की रोटेशनरी एक्सिस के अकॉर्डिंगली है। अब हम आते हैं प्लैनेट्स पे। तो हम ये जो प्लैनेट्स पढ़ने वाले हैं ये सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। Planets are large celestial objects which revolve around the sun in a closed elliptical paths। यानी planets जो है वो बड़े बड़े celestial bodies है जो कि sun के आसपास elliptical paths में revolve करते हैं। Planets revolve around the sun in a definite elliptical path called orbit। और जिस elliptical paths पे ये लोग revolve करते हैं वो कहलाता है orbit। The 8 planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं दे आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन एंड साइज़। यानी इनकी भी दो मेन कैटेगरी होती है इनके साइज़ और कंपोजिशन के हिसाब से। एक होता है स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स और दूसरे होते हैं गैस जायंट्स। स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं और जो गैस जायंट्स हैं इन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। अभी जो स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स हैं नाम में क्या आ रहा है रॉक। रॉक क्या होता है सॉलिड। तो जो इनकी ये खासियत होता है कि इनका जो सरफेस होता है वो सॉलिड और रॉकी होता है, जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। अब इनका यहाँ सरफेस है ऐसा, इसीलिए हम इन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं। अब दूसरा आता है गैस जाइंट या फिर जोवियन प्लैनेट्स। तो इसमें आ जाता है जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून। इन्हें हम गैस जाइंट्स कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर गैस से ही बने हैं और इनका सरफेस जो है वो भी रॉकी नहीं है। हाँ देखो दिया भी है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, मर्करी, वेनस, अर्थ और मार्स। जबकि जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है वो सन के पास में है, जबकि जो जोवियन प्लैनेट्स है वो सन से बहुत दूर है। इनके जो मास यानी इनका जो वेट होता है वो काफ़ी कम होता है और रेडियस भी काफ़ी कम होता है और इनका मास और रेडियस दोनों बहुत ज़्यादा होता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का रॉकी सरफेस होता है और इनका गैसियस सरफेस। इनकी डेंसिटी हाई होती है और इसकी डेंसिटी लो होती है। इसका रोटेशन स्लो है और इसका रोटेशन फास्ट है। इसका वीक मैग्नेटिक फील्ड है और इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम आते हैं इनर और आउटर प्लैनेट्स पे। इनर प्लैनेट्स का मतलब आंतरिक ग्रह यानी जो अंदर में है। अ प्लैनेट हुज ऑर्बिट लाइज विद इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट इज कॉल्ड इनर प्लैनेट। अभी हमने एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में पढ़ा था, मार्स और जुपिटर के बीच में आता है। तो जो भी प्लैनेट्स एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर हैं वो सब कहलाते हैं इनर प्लैनेट, जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। जबकि आउटर प्लैनेट्स वो कहलाते हैं जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सबकी कलर नाम भी दिया है। सबसे पहले सन, फिर मून, देन अर्थ, मार्स, वेनस, यूरेनस एंड नेपच्यून। द रिलेटिव साइज ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी अब हम रिलेटिव साइज देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट प्लैनेट इनका क्या क्रम है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा है मरकरी, फिर मार्स, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड एट लास्ट जुपिटर। सो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। अब हम आते हैं रेवोल्यूशन और रोटेशन पे। सो रेवोल्यूशन का पीरियड होता है, क्या होता है, द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। यानी एक प्लैनेट को एक फुल रेवोल्यूशन लगाने में सन के आसपास कितना टाइम लगता है वो कहलाता है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। फिर आता है पीरियड ऑफ रोटेशन। The time taken by a planet to rotate a full 360 degree on its axis is called a period of rotation। यानी जब वो अपने ही एक्सिस पे, किसी के सराउंडिंग में नहीं, अपने ही एक्सिस पे जब वो 360 डिग्री का एक कंप्लीट राउंड लगाता है तो वो कहलाता है रोटेशन। और जितना टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में वो कहलाता है पीरियड ऑफ रोटेशन, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब हम एक एक प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मरकरी, जिसे हम हिंदी में बुध भी कहते हैं। मरकरी इज़ द फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी सन से पहला प्लैनेट है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एज वेल एज द क्लोजेस्ट टू द सन, यानी ये सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में और साथ ही साथ सन से सबसे पास है। इसे सिर्फ 88 अर्थ डेज, यानी अर्थ में जितना 88 डेज होते हैं उतना ही टाइम बस इसे लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है। मर्करी इज़ अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, यानी ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। इसका मतलब कि इसके पास रॉकी सरफेस है। लॉट्स ऑफ क्रेटर्स लाइक द मून, यानी इसमें बहुत सारे क्रेटर्स हैं, कहीं पे बड़े बड़े पहाड़, ये सब। हॉट ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड एट नाइट, यानी दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मर्करी हैज़ नो मून, यानी इसके पास कोई भी मून नहीं है और इसका कलर जो है वो येलोइश है और इसे हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं वेनस के बारे में, यानी जिसे हम हिंदी में शुक्र कहते हैं। ये दूसरा प्लैनेट है सन के आसपास से और इसे 225 अर्थ डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में और इसके पास भी कोई मून नहीं है और इसका जो रोटेशन होता है ईस्ट टू वेस्ट होता है, जबकि बाकी प्लैनेट्स का होता है वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, कि ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इसका मतलब इसका सरफेस बहुत ज़्यादा रॉकी है। फिर आता है कि ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है, यानी अर्थ के सबसे पास वाली प्लैनेट, और इसे हम अर्थ की सिस्टर भी कहते हैं क्योंकि इसके मास और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं अर्थ और वेनस में। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई, यानी रात के अंधेरे में सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखता है ये। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ शाइनिंग प्लैनेट, और इतना ज़्यादा ब्राइट दिखता है इसलिए हम इसे शाइनिंग प्लैनेट भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। मर्करी में वो पॉइंट गलती से चला गया था, वो असल में पॉइंट है वेनस का, कि इसे हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ इसी समय हमें दिखाई देता है। इट इज़ सिल्वर ब्लू इन कलर, इसका कलर सिल्वर ब्लू है और ये एक हॉट प्लैनेट है। इसको एक साल, यानी वहाँ पे एक साल का मतलब होता है 225 डेज। आगे देखते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार पिक्चर की मदद से। वेनस का डायमीटर 12,103.6 किलोमीटर, ठीक है। और फिर ऑर्बिट, इसे एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 224.701 डेज लगते हैं और रोटेशन कंप्लीट करने में 243.0187 डेज लगते हैं। इसकी एवरेज डिस्टेंस सन से है 10,82,08,930 किलोमीटर। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी सन से तीसरा प्लैनेट है। ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम जहाँ पे लाइफ है। इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी एक रेवोल्यूशन करने में 365 डेज और 6 घंटे लगते हैं। इसे 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। इसके पास एक मून है और एक टाइम पे सिर्फ इसके एक ही हिस्से में दिन रहता है, ठीक है। इसीलिए जिस हिस्से पे, जो हिस्सा सन की तरफ होता है वहाँ पे डे होता है और जो नहीं होता वहाँ पे नाइट होता है और इसका जो 71% है वो वाटर से कवर्ड है। आगे देखते हैं। ये हमारे अर्थ की कुछ पिक्चर्स हैं। सो हाउ लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। अभी हमने पढ़ा कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, तो अब ये लाइफ पॉसिबल कैसे है। द अर्थ हैज़ एन एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स मेनी गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं फॉर इन्फ्लुएंसिंग लाइफ। द अर्थ हैज़ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर एंड सरफेस, और इसके सरफेस पे भी बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल है। इसमें एक सुटेबल टेम्परेचर रेंज है। इसके पास ओजोन की एक लेयर है। Earth's axis is not perpendicular to the plane of its orbit but tilted at an angle of 23.5 degree, यानी इसका जो एक्सिस है वो इसके प्लेन ऑफ ऑर्बिट से परपेंडिकुलर तो नहीं है पर टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे। When the Earth's northern hemisphere is tilted towards the sun, it is summer in the northern hemisphere while it is winter in the southern hemisphere, यानी जब अर्थ का मतलब एक ही हिस्सा भी हमने पढ़ा कि एक हिस्से में रहता है, तो जब हमारा जो अर्थ है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरह टिल्टेड होता है तो वहाँ पे क्या होता है, समर सीज़न, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीज़न। अब आता है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन। अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस विच पास थ्रू इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी अर्थ रोटेट्स करता है एक इमेजिनरी एक्सिस जो कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरती है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट टुवर्ड्स द सन, यानी इसका जो एक्सिस है रोटेशन का ये हल्का सा टिल्टेड है।
An important consequence of the rotation of the earth on its axis is that it causes day and night on the earth. यानी एक important result जो है वो rotation का ये है कि इसकी वजह से day और night होते हैं अर्थ पे। अब हम आते हैं मार्स यानी कि मंगल ग्रह पे। इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट यानी चौथा प्लैनेट है। इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 687 डेज लगते हैं, यानी 2 साल में सिर्फ हमारा एक बार बर्थडे वहाँ पे आता है। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज इट सरफेस अपीयर्स टू बी रेड। इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये देखने में रेड लगता है। इसके पास 2 मून है जिसका नाम है फोबोस और डेमोस। इट इज़ स्मॉल साइज प्लैनेट यानी ये एक छोटा सा प्लैनेट है और इसका जो डायामीटर है वो अर्थ से एकदम आधा है। ठीक है। मास इज़ वेल विजिबल टू द नेक्ड आई, यानी मास जो है वो हम नेक्ड आई से यानी खुली आंखों से देख सकते हैं। ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है यानी इसका जो सरफेस है वो सॉलिड है। मार्स इज़ रॉकी डस्टी एंड ड्राई, यानी मार्स जो है वहाँ पे पत्थर है, डस्ट है और साथ ही साथ ड्राई भी है यानी वाटर नहीं है। बस इसके आइस कैप्स पे यानी जो इसके पोल्स हैं उसमें थोड़ी सी आइस कैप्स है जैसे कि अर्थ में है, और इसी वजह से मार्स पे बहुत सारी सैटेलाइट्स हम भेजते हैं ताकि हम देख सकते हैं कि वहाँ पे लाइफ सर्वाइव करती है या नहीं। क्योंकि अगर आइस कैप्स है यहाँ पे मतलब पोल्स पे आइस कैप्स है तो अगर वो आइस मेल्ट होकर वाटर बन गई तो वाटर हो गया तो फिर जीवन तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक पिक्चर है मार्स की, देख सकते हैं रेड अपीयरेंस है इसीलिए इसे कहते हैं रेड प्लैनेट। हैज़ सरफेस कवर्ड विथ क्रैटर्स एंड माउंटेन्स, यानी इसकी जो सरफेस है वो ज़्यादातर माउंटेन से ही भरी है। मार्स हैज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से आधा है। ये रेडिश ऑब्जेक्ट लगता है स्काई में। ठीक है, इसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं इसी वजह से। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति पे। ये 5वां प्लैनेट है। ठीक है, और ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसेस से बना है। और जुपिटर के पास 63 मून्स हैं। ठीक है, उनमें से इसके सबसे बड़े मून्स हैं 4 जो कि है यूरोपा, कैलिस्टो, गैनमेडो और लो। और ये गैस प्लैनेट है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था गैस जायंट है। ठीक है, और इसके विंडी क्लाउड्स होते हैं, यानी क्लाउड्स भी विंड की तरह होते हैं जो कि अमोनिया और वाटर से बने हैं। इट हैज़ अ रेड स्पॉट, इसमें एक रेड स्पॉट है। इट इज़ एक्चुअली अ जायंट स्टॉर्म दैट हैज़ बीन रेजिंग फॉर ईयर्स। 1 ईयर यानी इसमें एक साल कितना लंबा होता है 4331 अर्थ डेज, यानी हमारा जो 12 साल होता है वो जुपिटर में सिर्फ 1 साल होता है। देखो, अभी मैंने बताया था कि ये जुपिटर है। अब यहाँ पे एक जायंट रेड स्पॉट है जो कि बहुत सालों से जब से हमने साइंस के बारे में जाना है हमने इसे देखा है। फिर आता है सैटर्न यानी कि शनि। तो ये 6ठा प्लैनेट है और ये सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि सैटर्न वेल डेवलप्ड है। इसके आसपास कलरफुल रिंग्स हैं। इसके पास 31 मून्स है। ठीक है, जो कि इसको ऑर्बिट कर रहे हैं। द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटैन, यानी इसका जो सबसे बड़ा मून है वो है टाइटैन। द रिंग्स अराउंड सैटर्न आर मेड ऑफ फ्रोजन गैसेस, वाटर, आइस एंड रॉक। अभी हमने पढ़ा कि इसके आसपास कलरफुल रिंग्स है, तो ये कलरफुल रिंग्स जो है वो गैस, वाटर, आइस और रॉक से बने हैं। सो द रिंग्स आर नॉट सॉलिड बैंड्स अराउंड द प्लैनेट, और इसीलिए एक बैंड की तरह नहीं है। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है। यहाँ पे हर जगह अर्थ की पिक्चर इसलिए दी गई है ताकि हम सैटर्न के साइज़ से अर्थ को कंपेयर कर सकें। तो सैटर्न का साइज़ कितना बड़ा है और हमारा अर्थ कितना छोटा है। अभी देखने में ये सैटर्न का ऐसा लग रहा है रिंग, पर अगर हम इन्हें पास जाके देखें तो ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, यानी कि ये बैंड की तरह नहीं होते हैं, अलग अलग गैसेस यहाँ पे हमें दिख जाती हैं। अब हम आते हैं यूरेनस यानी कि अरुण पे। सो ये 7वां प्लैनेट है और सेकंड कोल्डेस्ट प्लैनेट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सैटर्न और यूरेनस की तरह इसके पास भी रिंग्स है और इसके पास कम से कम 27 मून्स है। और इसके सबसे बड़े 2 मून्स का नाम है ओबेरन और टाइटेनिया। इट इज़ मीडियम साइज प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम का मीडियम साइज प्लैनेट है और ये भी ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है। गैस प्लैनेट है और साथ ही साथ विंडी भी है। यहाँ पे यूरेनस की पिक्चर दी है, आप रिंग्स को देख सकते हो। हाँ, इसके पास 13 रिंग्स है इसके आसपास। 7वां प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसको 84 साल लग जाते हैं सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है, जबकि एक रोटेशन कंप्लीट करने में सिर्फ 10.14 आवर्स लगते हैं और ये इतना ज़्यादा दूर है सन से।
अब हम आते हैं अपने आखिरी प्लैनेट यानी कि नेपच्यून पे। तो ये हमारा 8वां प्लैनेट है सन से, बट ये थोड़ा दूर है, ठीक है, और इसे हम सिर्फ टेलीस्कोप से देख सकते हैं। इसके पास 4 रिंग होता है, गैसी प्लैनेट है, इसमें ज़्यादातर आइस ही है, वाइंडियस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम यानी सबसे ज़्यादा विंडी प्लैनेट है। इसके पास 13 मून्स है जिनमें से सबसे बड़ा है ट्रिटोन। और नेपच्यून जो है वो एक कोल्डेस्ट प्लैनेट है यानी सबसे ज़्यादा ठंडा वाला प्लैनेट, ठीक है। और इसका जो 1 ईयर होता है उसका मतलब होता है 165 ईयर्स ऑन अर्थ, ठीक है, यानी जितना एक लाइफ ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन नहीं है उससे कहीं ज़्यादा। अब यहाँ पे पिक्चर दी गई है नेपच्यून की, ठीक है। द गॉड ऑफ द सी से कहा जाता है, और इसमें भी जुपिटर की तरह एक डार्क स्पॉट है, ठीक है। और ये इतना दूर है सन से, 8वां प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, इसके पास 13 मून्स है और इसे सिर्फ 14 घंटे लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। अब हम आते हैं मून, जिसे हम चांद, चंद्रमा, शशि और बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है, यानी मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सनलाइट है और इसके पास खुद की लाइट नहीं है। हमारा सन जो अर्थ पे लाइट देता है, अर्थ उसे रिफ्लेक्ट करती है मून के पास। द सर्फेस ऑफ द मून इज़ डस्टी एंड फुल ऑफ क्रेटर, यानी इसका जो सर्फेस है वो पूरे गड्ढे और धूल मिट्टी से भरा है। If the moon is observed closely, we find craters, depressions on the surface of the moon, which might have been formed by the collision of some heavenly body like a meteoroid with the moon. यानी अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं, गड्ढे। देखने से ऐसा लगता है कि कोई बड़ा सा मीटोराइट मून से टकराया है। मून देखो दूर से देखने में कुछ नहीं लग रहा, पर जब पास से देख रहे हैं तो कितने सारे क्रेटर्स हैं, देखो आसपास छोटे छोटे, कुछ बड़े बड़े। अब आते हैं फेस ऑफ द मून। The different shapes of the disk of the moon observed during a month are called the faces of the moon. यानी मून के जो हमें अलग अलग शेप दिखते हैं एक महीने में, वही कहलाते हैं फेसेस ऑफ द मून। जैसे सबसे पहले होता है न्यू मून, फिर इस तरह से क्रीसेंट मून, ठीक है, फिर आता है फर्स्ट क्वार्टर, फिर आता है वैक्सिंग गिब्बियस, फिर होता है हमारा वैनिंग क्रिसेंट, लास्ट चार्टर, इस तरह से बढ़ते जाता है। देखो जैसे कि सबसे पहले ये बिल्कुल नहीं था, फिर थोड़ा सा हुआ, फिर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और फिर कंप्लीट हो जाता है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर घटते जाता है, फिर घटते जाता है, घटते जाता है। यानी सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, सबसे बड़ा जब हो गया फिर उसके बाद अपने आप कम होने लगता है, ठीक है। इट टेक्स 29.5 डेज फॉर मून टू रोटेट द अर्थ, यानी इसे एक रोटेशन कंप्लीट करने में 29.5 डेज लगते हैं। इसका जो सरफेस है वो हार्ड और डर्ट से कवर्ड है, क्रेटर्स है बहुत सारे माउंटेन्स है। अब यहाँ पे ना हवा है और ना ही पानी है, इसीलिए वहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द फेसेस। तो ये तो था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आगे के टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हम फॉर्मेशन ऑफ द फेसेस से अगले पार्ट में शुरुआत करेंगे।